नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह जनवरी मंथ के ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का यह पहला भाग है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो यह जो है जापान ने इसकी घोषणा की है। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जो है वह जाक्सा है और इसका जो फुल फॉर्म होगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में WHO ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो WHO ने कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और WHO का जो मुख्यालय है वह जो है जेनेवा में है और जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके जो महानिदेशक हैं वह टेड्रोस एडहानोम हैं और इसके जो उप महानिदेशक हैं वह सौम्या स्वामीनाथन हैं जो एक इंडियन है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह जो है चाइना के जोंग सेंजा बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और इन्होंने जो है मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है और इनकी जो कुल कमाई है वह 77.8 अरब डॉलर है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत और किस देश के बीच स्काई रोज नामक एक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है स्काई रोज नामक एक अभ्यास आयोजित हुआ है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं। इन्होंने जो है प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीता है और यह जो है एक पुर्तगाली फुटबॉलर है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग प्राप्त किया है? तो यह जो है जौहर आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग प्राप्त किया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किसे चुना गया? तो यह जो है सुनील शर्मा को चुना गया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के रूप में और यह जो है VK यादव की जगह लेंगे। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है लेह में किया गया है भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का और इस केंद्र की जो ऊंचाई है वह 3500 मीटर है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है? तो यह जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है निमोसिल को विकसित किया है और इसी की जो CEO जो है वह आधार पूनावाला हैं और इन्हें जो है एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में महिला दूतरई किस राज्य का 38वां जिला बना है? तो यह जो है तमिलनाडु का 38वां जिला बना है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह के पलानीस्वामी हैं और वहाँ के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं वह बनवारी लाल पुरोहित हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा रक्षा मंत्रालय ने दिया है? तो यह जो है L&T डिफेंस को जो है रक्षा मंत्रालय ने ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुल्का लालजी खोजी गई है? तो यह जो है सनरोज की एक नई प्रजाति खोजी गई है और यह जो है पूर्वी घाट में पाई जाने वाली एक जंगली सनरोज है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह जो है लियोन मेंडोका बने हैं भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर
और यह जो है गोवा के हैं और इनकी जो उम्र है वह 14 साल है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह जो है उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक बनाने का। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना है? तो यह जो है उमेश सिन्हा को चुना है उप चुनाव आयुक्त के रूप में। और वर्तमान में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह सुनील अरोड़ा है। सुनील अरोड़ा। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो यह जो है सोमा मंडल जी ने सेल के नए अध्यक्ष बनी हैं और यह जो है सेल के पहली महिला प्रमुख बनी हैं। और सेल का जो फुल फॉर्म होगा वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में किया गया है देश का पहला फायर पार्क। और इसका उद्देश्य है कि अग्निकांडों से संबंधित सभी को जागरूक करना है, इस पार्क का उद्देश्य है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखेंगे? तो यह जो है राजकोट में रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी एम्स की आधारशिला। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा बल्लेबाज पहुंच गया है? तो यह जो है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जी हैं जिन्होंने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने शुरू किया है? तो यह जो है आरबीआई ने शुरू किया है डिजिटल भुगतान सूचकांक। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान में जो है इसके जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं और यह जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन बनी है? तो यह जो है बजाज कंपनी बनी है 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली। और इसके जो संस्थापक थे वह जमुनालाल बजाज थे और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह राहुल बजाज है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है? तो यह जो है F1 रेस के ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन है, इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और नाइटहुड की उपाधि जिसे मिल जाती है उसके नाम से पहले जो है सर लगाया जाता है। इससे पहले कैप्टन कुक को मिला था जो एक क्रिकेटर थे और भी लोगों को मिला है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को किस देश ने बदल दिया है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। पहले जो है यंग शब्द था उसको जो चेंज करके वहाँ पे 1 कर दिया गया है और इसका जो पूरा वाक्यांश था फॉर वी आर यंग एंड फ्री था, उसको अब चेंज करके फॉर वी आर 1 एंड फ्री कर दिया गया है। तो यंग को चेंज करके 1 से। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे कम उम्र की युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो यह जो है केरल की है रेशमा मरियम जो सबसे कम उम्र की युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है और यह जो है अरुवापुलम ग्राम पंचायत में चुनी गई है। अरुवापुलम ग्राम पंचायत में चुनी गई है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो यह जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इन्होंने जो वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो अब जो है खिलाड़ियों को जो छूट दी जाती थी
रेलवे में अब वह बंद कर दिया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारत को कितने सालों के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत 3 साल के लिए सह अध्यक्ष बनाया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश ने पारित किया है? तो यह जो है अमेरिका ने पारित किया है मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के ल्हासा और निगंची शहरों को जोड़ने की एक रेल लाइन पूरी की है? तो आप लोग जानते ही हैं कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जा में लेने की कोशिश करता रहता है, तो यह जो है उसी करीब बनाया है रेलवे की लाइन। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक्टर हैं धनुष, इन्हें ही जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण का दिया गया है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग, हाल ही में एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना संस्कृत मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो यह जो है संस्कृत मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की जो है संयुक्त पहल है, एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर हैं? तो यह जो है जेफ बेजोस हैं प्रथम स्थान पर, और यह जो है अमेजन के संस्थापक हैं, अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है केरल में आयोजित किया जाएगा चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, और यह जो महोत्सव होगा वह 12 से 19 मार्च के मध्य होगा। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा को किस देश ने समाप्त कर दिया है? तो यह जो है कजाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है मृत्युदंड की सज़ा को, और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो यह जो है क्लेयर पोलोस्क बनी है पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने के, और यह जो है एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, और भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के बीच जो है यह हुआ है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हिमा कोहली किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो यह जो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो यह जो है 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह आर कौशिक जी ने लिखी है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारत ने किस देश से 11 तोपें खरीदने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो यह जो भारत ने अमेरिका से 11 तोप खरीदने का फैसला किया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर जो है जापान है, और भारत का जो स्थान है वह 85 है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो जो अनुमान लगाया वह -9.6% का गिरावट का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो यह जो है करण बाजवा को बनाया गया है एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? तो यह जो है कारगिल में हुआ है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारत और किस देश ने मध्यम रेंज के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत और इजराइल ने जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो है इनम है बिहार की रंजू, इन्हें जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यह जो है मार्कस रैशफोर्ड है जो दुनिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर चुने गए हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन किनके मध्य शुरू हुई है? तो यह जो है न्यू रेवाड़ी से न्यू किशनगढ़ मदार के मध्य जो चालू की गई है। और यह जो ट्रेन है यह आप लोग मालगाड़ी देखे होंगे, तो मालगाड़ी में जो है इस पे जो कंटेनर लदा रहेगा और एक कंटेनर के ऊपर जो है 2 कंटेनर यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल जो है 2 कंटेनर लेकर चलेगी ट्रेन। तो यह जो है डबल स्टैक होगी। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन किस राज्य ने शुरू की है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य ने शुरू की है कृषि संजीवनी वैन की। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है देश का पहला बौद्ध थीम पार्क। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं, तो यह जो है डॉक्टर राज आयर बने हैं अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी। पहले यह पद नहीं होता था, यह एक नया पद है और उसी पद पे जो है इन्हें नियुक्त किया गया है राज आयर जी को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।